जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया आ रही है और इसमें पूजन की विधि क्या है। पुरानी वीडियो नहीं है, नई अप्रैल 2026 की वीडियो। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है भविष्य पुराण में इसकी बहुत अद्भुत विधि का वर्णन, स्कंध पुराण में भी इसकी विधि का वर्णन किया गया और वहीं से ये मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। वैशाख तृतीयायाम श्री समेतम जगद्गुरुम नारायणं पूज्येच्च पुष्पधूप विलेपने योस्याः ददाति करवान्वहारी व्यंजनः संयुक्तान् सयाति पुरुषो वीरा लोकान्वयी हेममालिनी। वैशाख शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगातोय नरस्नात्वा मोक्षते सर्वकिलवशै। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाथ मुक्तेन किम वैवक्षणमालया वैशाख शतामेकाम तृतीया अक्षयाम शृणु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब सुनिए, हम वैशाख मास में इस तृतीया अक्षय तृतीया की कुछ विधि का वर्णन कर रहे हैं और जिस विधि का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने किया हो वह तो बात अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो जाती है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैशाख की तृतीया को पुष्प धूप और चीजों से विलेपन यानी चंदन वगैरह लगा करके भगवान को, जगद्गुरु नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो पुरुष पानी के घड़े के साथ बीजना यानी पंखा इत्यादि का दान करता है वह पुरुष दिव्य लोकों को चला जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वैशाख शुक्ला तृतीया को गंगा के पानी में स्नान करके सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। भगवान कृष्ण बोले तो बहुत सी बातों में क्या रखा है। एक, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को आप स्नान करके जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण जरूर करें और दान जरूर दें, ये सब अक्षय हो जाता है। सतयुग की सबसे पहले की तिथि है। कहते हैं सतयुग इसी तिथि में पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, तो सतयुग की ये सबसे पहली तिथि है। इस कारण से युगादि तिथि कहते हैं। ये सभी पापों का नाश करने वाली तिथि है, सब सौभाग्यों को देने वाली है। हे अर्जुन, ये कथा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया की सुनाई है। पहले समय में एक सत्य का रोजगारी, प्यारा बोलने वाला तथा देव और ब्राह्मणों का पूजक, ये भविष्य पुराण की कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सो निर्मल महोदया नाम का एक वैश्य था, एक बनिया था, बहुत ज्यादा धर्मात्मा था, भगवान को बिल्कुल वह मानने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कथा सुना रहे हैं। आदि कृतिगोष्यम युगादिस्तेन कथ्यते सर्वपाप प्रशमनी सर्व सौख्या प्रदायिनी पुरा महोदया पार्थ वडिगासीत सुनिर्मला प्रियम बदह सत्यव्रती देव ब्राह्मण पूजका। तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भगत था और तब भी इतना व्यस्त होने के बाद वो शास्त्रों का अनुकरण करता था। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र में सालनी अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना कि यदि वो बुध संयुक्त हो तो महाफल वाली यह होती है, जो कुछ उसमें दान दिया जाता है उसका अक्षय फल हो जाता है। ऐसा सुन करके तो उस वैश्य ने, बनिए ने गंगा किनारे पहुंच करके वहां उसने अपने पितरों के लिए तर्पण किया। पीछे घर आकर अन्न और पानी के साथ में उसने दान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया। पानी के भरे हुए उसने बड़े बड़े घड़े दान में दिए। किसी घड़े में यब यानी जौ भरे, किसी में गोधूम कहते हैं गेहूं को, गेहूं, किसी में लवड़ और किसी में सतुआ और किसी में ईख का रस भर करके, किसी में दूध भर करके शुद्ध मन से अपनी शक्ति के अनुसार उसने ब्राह्मणों को ये चीजें दान में दी। स्त्री का चित्त कुटुंब में आसक्त था, इस कारण उसे बहुत रोका, पर जब तक वो वासुदेव का स्मरण करके मौत को नहीं प्राप्त हुआ, हे अर्जुन, तब तक यह दान पुण्य करता रहा। उसने किसी की बात नहीं मानी और वह धर्मात्मा, वह व्यक्ति इस व्रत के प्रभाव के द्वारा इस धरती पर संपूर्ण कष्टों से निवृत्त होता हुआ और वह अंत में भगवान के अक्षय लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा भगवान ने फिर युधिष्ठिर को भी सुनाई। इसके पीछे वो कुशावतीपुरी में फिर वह क्षत्रिय के घर में उसने जन्म लिया। कहते हैं कि यह जो वैशाख तृतीया को यदि रोहिणी नक्षत्र में भगवान शंकर का पूजन किया जाए, भगवान नारायण का पूजन किया जाए, तो ऐसे लोग शिव लोक और भगवान विष्णु के लोक के लिए चले जाते हैं। इस दिन दोनों ही पूजाओं का बिल्कुल बहुत विधान है। भगवान परशुराम जी की पूजा होती है अक्षय तृतीया के दिन। इसमें कलश पूजन होता है, उसमें गंगा जी का आह्वान किया जाता है, संपूर्ण नदियों का इसमें पूजन होता है, सतुआ का दान किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है। इसमें यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, कलश की बहुत बड़ी महिमा है। पकवान ब्राह्मणों को खिलाए जाते हैं, उन्हें दिए जाते हैं। रघुनंदन, जिस प्रकार से एक भी तृतीया कर लेता है
वह सभी तीजों के व्रतों का फल पा लेता है। यह अक्षय तृतीया नाम इसीलिए इसका नाम पड़ा। ये मैं आपको श्लोक सुनाए देता हूँ। लिखा है, जो अक्षय तृतीया का जिस प्रकार से जो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं उन्हें संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से एतावत् तृतीयानाम सर्वेषां तु फलम लभेत इति अक्षय तृतीया व्रतम संपूर्णम। कहा जाता है जो एक अक्षय तृतीया का व्रत कर लेता है, पूजन वंदन कर लेता है, कहते हैं कि वर्ष में जितनी भी तृतीया पड़ती है उन्हें उन संपूर्ण तृतीया का व्रत करने का, पूजन करने का फल प्राप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से देवता का व्रत किया जाता है, कितने घंटे का किया जाता है। इसलिए वीडियो ये बड़ी हो रही थी, इसलिए इसका दूसरे भाग में हम व्रत करने की विधि बताएंगे। पूजन इस तरीके से करें जैसे हमने आपको बोला है, कथा भी इसी तरीके से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना। आपका मंगल हो, परमात्मा के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ये इतनी अद्भुत वीडियो है, शायद किसी ने ये वीडियो अक्षय तृतीया के ऊपर ये भविष्य पुराण की वीडियो डाली हो, मुझे लगता नहीं है। और भी लोग लाभान्वित हो सकें, इसलिए इस वीडियो को आप आगे जरूर भेजिए। हर हर महादेव, घर घर